हेलो गाइस। तो कहाँ से शुरू करें? जो मेरा पाला पड़ा था अननोन एंटिटी से, छाया बोल सकते हो, भूत बोल सकते हो। तो बेस्ट शुरुआत से शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं ट्रेनिंग करके, जो मेरा ब्रह्मास्त्र जिम है वहाँ से ट्रेनिंग करके 10:30 बजे मैं शिखर फॉल आता हूँ आइस बाथ लेने। तो आइस बाथ बेसिकली बहुत इजीली निकल जाता है, कोई इशू नहीं आता। बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती है मुझे, जैसे पानी भरते वक्त ऐसा लगता है कोई पीछे से धक्का देगा, तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, या फिर एक जगह कोई खड़ा है। तो ये सारे नेगेटिव थॉट्स आने काफ़ी आम बात है थोड़ी इतनी डार्क प्लेस में। दैट्स नॉट एन इशू। दिक्कत कहाँ से शुरू होती है? जब मैं 3 बजे निकलता हूँ यहाँ से। तो बेसिकली 3 से 4 जो होता है इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा जो अननोन एंटिटीज होती है, इनकी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं जैसे यहाँ 3 बजे से निकलता हूँ, तो एक हाई पॉइंट पे मैं जैसे ही पहुँचता हूँ, स्लोली आधा घंटा लगता है मुझे। आधा घंटा लगता है मुझे यहाँ से उस पॉइंट पे पहुँचने पे। 3:30 बज जाते हैं। तो 3:30 बजे काफ़ी ऊंची पहाड़ी है, मतलब 8-10 फीट मान लो उसको। तो वहाँ से मुझे आवाज़ें आने शुरू होती हैं। पहले एक की आती है, फिर 2 की आती है मुझे आवाज़। जो पहला बंदा बोलता है वो ऑब्वियसली बात है टूरिस्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ आसपास कोई गाड़ी थी नहीं, और लोकल का होना ये सवाल पूछना मेरे से कोई तुक बनता नहीं है। तो वो बेसिकली मुझसे ये पूछ रहे थे कि यहाँ मार्केट कब खुलेगी। 3:30 बजे की बात बता रहा हूँ मैं, कब खुलेगी और कहाँ खुली होगी। तो ये एक जाल होता है, मतलब एक ट्रैप होता है आपको बातों में उलझाने में। मैं बेसिकली गाने शुरू ही कर रहा था एयरपोर्ट्स लगा के। मैं जैसे ही शुरू हुआ तभी मुझे आवाज़ आई, मार्केट कब खुलेगी और कहाँ खुलेगी। तो 3:30 बजे कोई मतलब बनता नहीं है। और मेरे ये दिमाग में बात स्प्लिट सेकंड में बाद में आई, जब मैंने रिप्लाई दे दिया कि अभी कोई दुकान नहीं खुली, और आगे बात कंटिन्यू कर रहे थे वो मेरे से, कब खुलेगी, कहाँ खुली होगी। तो ये ट्रैप होता है जो मेरे को स्प्लिट सेकंड में मेरे को ध्यान में आया कि इट्स अ ट्रैप, मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। क्योंकि क्या है एक्चुअली द थिंग इज, जैसे मैं इस ट्रैप में फंसता हूँ तो वो बातों को कब मिनटों से घंटों में ले जाते और मेरा आता पता नहीं चलता। जैसी मेरे बात ध्यान में आई तो मैं एकदम से वहाँ से निकला, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना मेरे को वार्म अप में पसीना होता है ना, मेरी पूरी हेड टू टो मैं पसीने से पूरा तरबतर हो चुका था, इतना ज़्यादा डर चुका था। लकीली कुछ होता नहीं है वहाँ पे मुझे, तो मैं आराम से निकल जाता हूँ। बट 3 दिन बाद, 3 दिन ड्यूरेशन रही है। मैं रात में जैसे ही सोने वाला था, क्योंकि अप्रोक्स में 2 बजे सोता हूँ, 2-3 बजे के आसपास, 2-3 बजे के आसपास सोता हूँ, तो मुझे नॉक की आवाज़ आती है अपने गेट की। तो ये 2 दिन कंटिन्यूस चला। फिर 3rd डे पे मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे आस पीछे से कोई चल रहा है, मेरे पीछे कोई चल रहा है, तो मुझे फील हो रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्पूकी हो गया था मेरे लिए। मैं ढंग से सो नहीं पाता था, ना ट्रेनिंग हो पा रही थी। ये 3 दिन कैसे गुजरे वो मुझे ही पता है। और अभी भी 3 बज रहा है एंड आई एम स्टिल स्केयर्ड, लेकिन कुछ हो ना जाए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो चुका है कब का। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए बहुत डर के जीने लग गया था मैं। बट आज फाइनली मुझे रियलाइज हुआ दैट्स नॉट हु आई एम। मेरे से ऐसे जिया ही नहीं जाता डर के। इसलिए आज फिर से मैं आया 12 बजे, पहले वहाँ शूट करा थोड़ा सा दिखाने के लिए कि क्या क्या है वहाँ, क्या क्या हुआ, कहाँ से आवाज़ आई। अभी स्क्रीन पर आ जाएगा कहाँ से आवाज़ आई थी आपको। मेरा सिंपल सा रूल है, ये कर्म भूमि है, यहाँ मैं कर्म करने आया हूँ, डरने नहीं। यार मेरे जो लिखा होगा नसीब में वो होके रहेगा, पर मैं डर के जी नहीं सकता। ऐसे जीना मेरे लिए वेस्टफुल है। तो आज फिर उस चीज़ को टैकल करने आया हूँ वापस से यहाँ, क्योंकि अगर ये डर मेरे मन में बैठ गया तो ज़िंदगी भर लग जाएगा। फिर मैं चाहे तांत्रिक बुलवा लूँ, चाहे कुछ करवा लूँ, ये डर मेरे जहन से निकलेगा नहीं। क्योंकि यार मौत आनी तो सबको एक ना एक दिन है ही, तो क्यों ना उसको हंसते खेलते हुए एकदम लाइक अ ट्रू वॉरियर उसको फेस करे। ऐसा नहीं है मैं जो कर रहा हूँ मुझे डर नहीं लगता, डर लग रहा है मुझे, अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं पूरे शरीर में। बट द थिंग इज, मैं उसको टैकल करने के लिए हेड ऑन रेडी हूँ। बाइसन सुना है? जो ग्लेशियर, जो आइसी माउंटेन्स में होते हैं, वो स्टॉर्म्स से बचने के लिए क्या करते हैं? भागते नहीं है, दे फकिंग हेड ऑन। उन स्टॉर्म्स में
हेड ऑन कोलिजन करते हैं, क्योंकि यार भाग के कहाँ जाओगे, भाग के डर के कोई फायदा नहीं है। और अभी एक और बात मजेदार बताता हूँ, जब मैं वहां शूट कर रहा था 12 बजे, तो मुझे चीखने की आवाज आई, एंड आई एम नॉट प्रिटी श्योर कि वो मेरा वहम था या फिर वो रियल में हुआ, क्योंकि ऐसा भी लोग कह सकते हैं कि कुत्ते की आवाज आई होगी चीखते यार, बट कुत्ते की डिफरेंट आवाज होती है ऑब्वियसली। मेरे को पता है क्या होती है कुत्ते की चीखने चिल्लाने यार। दैट वाज फकिंग इनसेन। मैं डर गया था उससे, डर लगता है, बट चीजों को फेस करना जरूरी है। चीजों को फेस नहीं करोगे, उससे डर के भागते रहोगे जिंदगी में। तो आज फिर आया हूँ, आज बात ले लिया है, अपनी प्रॉपर मील ले ली अभी फिलहाल, तो थोड़ा सा वीडियो शूट करा है, आग जलाई है। जैसे ये ब्रह्म मुहूर्त निकलेगा फिर 4 बजे से निकलना शुरू हो जाएंगे यहाँ से। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो, लेट्स फकिंग पुश पास्ट आवर लिमिट्स गाइस, क्योंकि चीजों से डर के नहीं, उसका सामना करके हमें जीना है जिंदगी में। यार कब तक डरते रहोगे? स्टार्टिंग में घर वालों से डरते रहे, फिर फैमिली वाले से, फैमिली रिलेटिव से डरते, फिर करियर से, फिर अपने पार्टनर से, फिर सोसाइटी से। डरते ही रहोगे जिंदगी भर अगर उस चीज को हेड ऑन फेस नहीं करोगे। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। अभी यहाँ के लोकल से बात हुई है मेरी, यहाँ एक्चुअली 5-6 डेथ ऑलरेडी हो चुकी है, विच मीन्स वो जो मेरा छलावा के साथ इनकाउंटर था वो 99.9% रियल था। ऐसे मामलों में ज़्यादा इंट्रैक्शन करनी नहीं होती है। मेरी गलती ये थी कि मैंने थोड़ी सी इंट्रैक्शन करी, बट हाँ स्प्लिट सेकंड में मेरे को जल्दी से रियलाइज़ हुआ और मैं जल्द से निकल आया वहाँ। इसलिए ध्यान से अगली बार से, और हाँ 4 बजे के बाद से निकलूंगा नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि 3 से 4 जो रहता है, मतलब 12 से 3 रहता है भूतों का, भूत छलावे इनका, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट बहुत सारे हो रखे हैं और कहते हैं कि जिस रास्ते पे अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पर भी बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं। चलो जैसा भी होगा नेक्स्ट टाइम से ध्यान रख के करेंगे। लेट्स गो गाइस।